हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास व्याकरण से संबंधित। आज हम लोग देखेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रश्न आना ही आना है। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। और यह वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? सरल वाक्य। ये सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा अनेक उद्देश्यों का, इसको छोड़ देते हैं, शॉर्ट में देखते हैं हम लोग। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वो क्या होता है? सरल वाक्य। जैसे घोड़ा टांगा खींचता है, जैसे घोड़ा टांगा खींचता है तो इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय। कि घोड़ा क्या करता है? टांगा खींचता है, तो इसमें एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय। माता पिता पार्क में बैठे हैं और इसमें क्या है? 2 उद्देश्य है और एक विधेय है। माता और पिता कहाँ बैठे हैं? पार्क में, तो इसमें 2 उद्देश्य हो गए और एक विधेय। अंशु, आशु, प्रवर और प्रखर एक साथ खाते पीते या पढ़ते लिखते और खेलते कूदते हैं। इसमें क्या है? अनेक उद्देश्य हैं, बहुत सारे इसमें उद्देश्य हैं, अनेक विधेय भी हैं। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है, किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा उसके आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो क्या है? ये आपका हो गया सरल वाक्य। अब इस सरल वाक्य लोगों ने पढ़ा के है, क्या होता है? मैं देखता हूँ, जिसमें क्या होता है? एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। क्या है इसमें? तुम मेहनत नहीं करते हो, ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो। अगर आपको एकदम सिंपल तरीके से अगर वाक्य को देखना है कौन सा मिश्र वाक्य है या कौन सा सरल वाक्य है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, जहाँ पर कि इसलिए आपको दिखे तो वहाँ पर आप क्या कर देंगे? ये मिश्र वाक्य है। और यह मिश्र वाक्य का सबसे अच्छा ट्रिक है कि बीच में कहीं भी आपको की दिखे, इसलिए दिखे, तो आप वहाँ पर सीधे टिक मारिएगा, ये कि मिश्र वाक्य है। मिश्र, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। जैसे कोई भी वाक्य आपको अधूरा लगे, जैसे होता है कि मैं देखता हूँ, तो इसके आगे सस्पेंस बना हो, क्या देखता हूँ? कुछ अधूरा वाक्य लग रहा है ना, कि मैं देखता हूँ, तो क्या देखता हूँ? कि तुम मेहनत नहीं करते हो। जब ये सब बोलते तो ये वाक्य पूरा लगता है। ऐसे दूसरा है सूरज उगा इसीलिए, अब ये सस्पेंस बना हुआ है, सूरज उगा इसलिए क्या हुआ? सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। तो ये लग रहा है ना कि सूरज उगा अंधेरा भागा। अंधेरा भागा ये आश्रित उपवाक्य है। सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, सूरज उगा इसलिए, ये लग रहा है अधूरा है, इसके आगे कुछ होना चाहिए, तो क्या हुआ? अंधेरा भागा। जहाँ भी वाक्य अधूरा लगे, किसी वाक्य को मिला के पूरा हो जाए, तो उसको मिश्र वाक्य ही समझ लीजिए आप लोग। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। क्या देखते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 सरल या मिश्र वाक्य, जिन वाक्य में 2 सरल या मिश्र वाक्य, 2 से अधिक भी परस्पर किसी अव्यय से संयुक्त वाक्य, वही संयुक्त वाक्य है। जब 2 वाक्य क्या है? जब 2 वाक्य आपस में जुड़ जाएं या संयुक्त रूप से हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे दोनों वाक्य अलग अलग लगे, देखिए ऐसे सूरज उगा और अंधेरा भागा। सूरज उगना एक अलग वाक्य हो गया और अंधेरा भागा ये भी अलग वाक्य हो गया। तो 2 वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बना संयुक्त वाक्य। और जहाँ भी और आपको ये योजक चिन्ह लगे, उस वहाँ पर संयुक्त वाक्य ही होता है। जैसे श्याम माखन चोर है, ये क्या हो गया आपका? ये अगर इतना वाक्य आपको दे दिया तो कौन सा वाक्य है? तो श्याम माखन चोर है, यह आपका सरल वाक्य है। इसलिए जब मैं ढूंढती हूँ
तब वह कहीं छिप जाता है। ये क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य। जैसे जब मैं ढूंढती हूँ तब, जब मैं ढूंढती हूँ तब, ये आपको कैसा वाक्य लग रहा है, अधूरा अधूरा सा, कि जब मैं ढूंढती हूँ तब क्या होता है, वह कहीं छिप जाता है। तो ये आपका क्या हो गया मिश्र वाक्य। और श्याम माखन चोर है, तो ये सरल वाक्य है। अब चलिए देखिए सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे, दोनों में अंतर। जैसे चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। इसमें क्या है, चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। अब इसी वाक्य अगर मिश्र वाक्य बनाना तो कैसे बनाएंगे आप लोग। चोर ने देखा कि, अब यहाँ पे लग रहा है ना अधूरा, चोर ने देखा कि क्या देखा, क्या हुआ, सस्पेंस बना हुआ है ना, तो उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। तो ये आपका कैसे बन गया, चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है। और सरल वाक्य कैसे था, चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा। दूसरी पंक्ति देखते हैं लाइन, रात्रिचर प्राणी दिन में प्रायः छिपे रहते हैं। ये क्या आपका हो गया सरल वाक्य। और यही वाक्य को अगर मिश्र वाक्य बनाना हो तो कैसे बनेगा, जो प्राणी रात्रि में विचरण करते हैं वे, जो प्राणी रात्रि में विचरण करते हैं वे क्या करते हैं, अधूरा सा वाक्य लग रहा है ना, जो प्राणी रात में विचरण करते हैं वे क्या करते हैं, दिन में प्रायः छिपे रहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया संयुक्त वाक्य हो गया, सॉरी मिश्र वाक्य। विपत्ति में धीरज रखो, ये आपका सरल वाक्य। तो इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे, जब विपत्ति आए तब, जब विपत्ति आए तब क्या करना चाहिए, ये भी देखिए अधूरा सा वाक्य लग रहा है, जब विपत्ति आए तब क्या करना चाहिए, धीरज रखो। तो ये आपका बन गया मिश्र वाक्य। ऐसे ये भी है, दयाहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर है, ये आपका सरल वाक्य मिश्र। जिसे दया नहीं है वह, जिसे दया नहीं है वह क्या है, अधूरा सा वाक्य लग रहा है ना, जब व्यक्ति पशु से भी बदतर है। जब ये आश्रित वाक्य इसमें जब जुड़ जाए तो ये पूरा वाक्य बन जा रहा है। मोनू पाठक जी के यहाँ हिंदी पढ़ने गया है, ये सरल वाक्य है। मोनू पाठक जी के यहाँ गया है क्योंकि क्या करने गया है, सस्पेंस बना हुआ है। ये अधूरा वाक्य लग रहा है कि मोनू पाठक जी के यहाँ गया है तो क्या करने गया है, उसे हिंदी पढ़नी है। क्या है, उसे हिंदी पढ़नी है। तो ये आपका मिश्र वाक्य बन गया। देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है, ये एकदम सरल वाक्य आपका। इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनेगा, जो देश के लिए मर मिटता है वही, जो देश के लिए मर मिटता है वही क्या होता है, इसके आगे लग रही है अधूरा वाक्य है, जो देश के लिए मर मिटता है वही क्या होता है, सच्चा देशभक्त होता है। शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, जब तक शिक्षक रहते हैं तो क्या होता है, बच्चे शांत रहते हैं। जैसे अधूरा जो भी जहाँ कोई वाक्य अधूरा लगे तो उसको आप लोग क्या करेंगे, उसको मिश्र वाक्य मान लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनता है। मुझे अप्रिय सत्य बोलना उचित नहीं, मुझे अप्रिय सत्य बोलना उचित नहीं, मुझे सत्य बोलना उचित है और वह अप्रिय नहीं हो। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दोनों वाक्य अलग अलग हो, एक दूसरे पे आश्रित नहीं हो। जैसे मिश्र वाक्य में क्या था कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित था, लेकिन ये संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग हो, दोनों वाक्य अलग अलग हों। जैसे मुझे सत्य बोलना उचित है, यह अलग वाक्य हो गया आपका, और वह अप्रिय नहीं है, वह अप्रिय और अप्रिय नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए संयुक्त वाक्य। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे ये आपका हो गया, वह आया उसने कुछ नहीं कहा, यह आपका सरल वाक्य। इसको मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे, वह आया, आपका ये अलग वाक्य हो गया।